हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों एकदम धमाकेदार टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आपका डिविजन्स, और इसका पहला लेक्चर ऑलरेडी मैंने आपको करवा रखा है बच्चों, रिकैप एक्सरसाइज। तो आज बच्चों हम करने वाले एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन बातों को पढ़ लेना है जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। हमेशा की तरह बच्चों ये चीज़ मैं करवाता हूँ कि जो भी आपको एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके बेस पे जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकता है वो सभी मैं आपको पहले बताता हूँ, जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो देखो बच्चों, डिवाइडेंट क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, इसमें एक वर्ड और आता है रिमाइंडर, है ना बच्चों। देखो ये फॉर्मूला होता है, डिवाइडेंट इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्या होता है बच्चों, क्वोशिएंट, और प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। दैट इज द फॉर्मूला। ये क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है। इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। डिवाइडेंट क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, राइट। देखो बच्चों, डिवाइडेंट क्या होता है, जिसमें किसी नंबर से आप डिवाइड करते हो ना, वो डिवाइडेंट होता है। डिवाइजर क्या होता है, जिस नंबर से, जिस डिजिट से आप किसी नंबर में डिवाइड करते हो उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, और कितने टाइम्स में वो डिजिट कट जाता है वो क्वोशिएंट कहते हैं, और जो बच जाता है ना लास्ट में उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो ये चारों बातें आपको समझ में आ गया। चलिए तो आगे देखते हैं, राइट। जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या, डिविजन्स, डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस हमने रिमाइंडर, ये चार बातें मैंने आपको अभी बताया, और चारे का हमने एक डेफिनेशन भी बताया। आपके बुक में भी डेफिनेशन दे रखा है बच्चों। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज डिवाइडेंट, तो आप बोलोगे द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेंट। जिस नंबर में किसी से डिवाइड करते हैं उसको हम लोग डिवाइडेंट बोलते हैं। डिवाइजर क्या होता है, द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर। जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं ना उसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। द आंसर वी गेट इज कॉल्ड क्वोशिएंट, और जो आंसर्स आता है उसको हम लोग डिवाइडेंट बोलते हैं। और जो देखो लास्ट में बच जाता है ना, इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रिमाइंडर बोलते हैं। ये चीजें आप याद रखेंगे, क्लियर। चलो यहाँ पे देख रखा है रिमाइंडर, लेफ्ट ओवर द डिवाइडिंग इज कॉल्ड रिमाइंडर, राइट। यहाँ से आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज रिमाइंडर, लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवाइडिंग इज कॉल्ड रिमाइंडर। तो क्लियर, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। ओके, अब देखिए बच्चों, इनका कुछ प्रॉपर्टीज होता है जो आपको याद रखना है, जिसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर्स दे सकते हो, और बहुत आसानी से ये चीजें याद भी हो जाएगा। देखो बच्चों, डिवाइडिंग बाय 1, किसी नंबर में अगर आप 1 से डिवाइड करोगे ना तो वो नंबर खुद ही आएगा, द नंबर इटसेल्फ आएगा। यानी आप कह रहे डिवाइड ऑफ एनी नंबर 1 द क्वोशिएंट डिवाइडेड इटसेल्फ, जो क्वोशिएंट आएगा वो खुद ही आएगा। आप एग्जांपल पे देख लीजिए, 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 80 आएगा, 56 को 1 से डिवाइड करोगे 56 से आएगा, 148, किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे ना तो वो नंबर क्या होगा, इटसेल्फ आएगा। सो इसीलिए ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। बिना टाइम गवाए आप ये चीजों को आसानी से कर पाओगे, राइट। चलो अगला प्रॉपर्टीज देखो, कह रहे हैं डिवाइडिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। किसी भी नंबर को उस खुद के नंबर से अगर आप डिवाइड करते हो ना तो वो नंबर 1 आएगा, राइट। क्या होगा, नंबर 1 आएगा। सो हियर डिवाइडिंग एंड डिवाइजर आर द सेम, देन क्वोशिएंट इज रिमाइंडर इज 1। देखो बच्चों, 5 को 5 से डिवाइड कर रहे हो 1, 55 को 55 से डिवाइड करोगे 1, 44 को कर रहे हो तो डिवाइड करोगे 1। किसी भी नंबर को जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे ना तो क्वोशिएंट क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। ये चीजें आप अच्छे से याद रखेंगे, राइट। चलो आगे देखो, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। किसी भी नंबर्स में अगर आप क्या करते हो बच्चों, 0 से डिवाइड करते हो, व्हेन डिवाइडेड इज 0 नो डिवीजन टेक प्लेस, तो कोई डिविजन्स नहीं आएगा। बात समझ में आया। डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0, अगर 0 से किसी नंबर में डिवाइड करोगे तो कोई नंबर ही नहीं आएगा, इनफाइनाइट्स आएगा बच्चों। क्या आएगा, इनफाइनाइट्स आएगा। कुछ इस तरीके से नंबर आता है, इन्फिनिटी का सिंबल होता है बच्चों। ये क्या होता है, इन्फिनिटी का सिंबल होता है, राइट। तो देयर इज क्लियर, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। डिवाइडिंग बाय, डिवाइडिंग 0 बाय एनी नंबर। किसी भी नंबर में अगर आप 0 से डिवाइड करोगे ना तो जो क्वोशिएंट आएगा ना बच्चों, द क्वोशिएंट इज आल्सो 0। तो क्वोशिएंट क्या होगा बच्चों, 0 होगा, राइट। यानी 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करो, एग्जांपल में देख लीजिए आप, 0 में 9 से अगर डिवाइड कर रहे थे क्या होगा, 0 ही आएगा।
ठीक है। 0 में 16 से डिवाइड करोगे तो 0, मतलब ये हुआ 0 में आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो ना तो आपका जो आंसर होगा ना वो 0 ही आएगा। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो ये चारों प्रॉपर्टीज आपको माइंड में अच्छे से याद हो गया, पक्का। चलिए तो अब देखिए ये 4 प्रॉपर्टीज अगर आपको याद हो गया तो अब एक्सरसाइज बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो हम आपको दिखाते हैं एक्सरसाइज के कुछ इजी सा क्वेश्चंस। कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सिंपल देखो 636 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, बताओ कौन से प्रॉपर्टीज लगाए हुआ आप। सिंपल है बच्चों, यही नंबर आएगा 636 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 256 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 256 ही आएगा क्योंकि प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है। फिर 25 को 25 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 आएगा क्योंकि आपने बताया था अभी कि सेम नंबर वाला नंबर को अगर क्वोशिएंट और डिवाइडेंड दोनों डिवाइजर और डिवाइडेंड दोनों सेम आ जाता है तो आंसर क्या होता है, 1 आता है। अभी देखो अभी सेम प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। 0 में किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा। सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 1 आएगा। है ना, बहुत आसान। इसीलिए मैंने आपको बताया बच्चों कि ये चारों प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद आना चाहिए जिससे कि आप इन चीजों को करने में बहुत इजी मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 0 से अगर किसी नंबर में डिवाइड करोगे तो कोई नंबर ही नहीं होगा, तो आप चाहो तो यहाँ पे इन्फिनिटी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो 144 को 144 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। इसमें अगर 3214 को अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वही रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, 7569 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो, सेम नंबर है तो 1 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, राइट। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका प्रॉपर्टीज के बेस पे था। ये चारों प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद कर लें जिससे कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कम समय में इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।